ब्रह्मांड में घटने वाली बहुत सी घटनाओं में एक होता है ग्रहण एक्लिप्स। ग्रहण की अगर हम बात करें तो इसमें दो रूप से प्रमुख होते हैं, दो ही होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। सूर्य चंद्र ग्रहण में फिर अलग अलग होते हैं, खग्रास है, खंडग्रास है, आंशिक है, ऐसे अलग अलग होते हैं। लेकिन ग्रहण का हमारे जितने हम मनुष्य है, पशु पंछी है, जितने जो भी लोग श्वास ले रहे हैं उनके ऊपर इस ग्रहण का शुभ और अशुभ असर तो होता ही है। अगर हम ग्रहण की बात करें तो यह ग्रहण जिन देशों में दिख रहा है वहां पर भी अच्छी बुरी घटनाएं होती है, लेकिन जहां जहां नहीं दिख रहा है वहां भी इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में मार्च के महीने में जो ग्रहण होगा वह कब रहेगा, उसका समय क्या रहेगा और विशेष करके गर्भवती स्त्रियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनका गर्भ सुरक्षित रहे। तो अगर हम ये देखें कि यह मार्च के महीने में यानी साल 2026 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी मंगलवार 3 मार्च 2026 को यह ग्रहण होगा और यह ग्रहण ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा। तो यह रहेगा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी मंगलवार 3 मार्च 2026 को यह ग्रहण रहेगा। अभी हम आगे चर्चा करें कि गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण से संबंधित क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा और फिर ग्रहण का समय क्या रहेगा। तो जो सामान्य सभी के लिए जो ग्रहण का सूतक का समय है वह मंगलवार 3 मार्च 2026 को सुबह के 9:31 को लग जाएगा। उसके अलावा जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अस्वस्थ जन हैं, उनके लिए इस ग्रहण का सूतक जो है वह प्रारंभ हो जाएगा दोपहर के 3:26 से। और ये सूतक कब समाप्त होगा? जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब ये सूतक भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ग्रहण के प्रारंभ और समाप्त की बात करें तो मंगलवार 3 मार्च 2026 को घटित होने वाला यह ग्रहण का प्रारंभ जो है वह समय भारतीय समय के अनुसार शाम के 5:13 को होगा और यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को शाम के 6:11। तो 5:13 से लगभग 5:15 से 6:15 भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण का समय रहेगा। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि अभी जो सूतक का समय लगभग सुबह 9 बजे, लेकिन हमारे शास्त्र में कुछ विशेष प्रावधान है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो अबाल वृद्ध वनिता लोग हैं, जो लोग अस्वस्थ है, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ग्रहण का जो ग्रहण से पूर्व सूतक लगता है उसमें थोड़ा सा उनको छूट मिल जाती है। लेकिन जो लोग सामान्य हैं, जो लोग अच्छे स्वस्थ हैं, उनको तो 9 बजे के बाद से ही इस ग्रहण के सूतक को मानना चाहिए और वहीं से इस ग्रहण के नियम है उनको भी पालन करना चाहिए। अब अगर हम गर्भवती स्त्रियों की बात करें तो जो माताएं बहनें गर्भवती है उनके लिए इस ग्रहण का सूतक जो है वह लग जाएगा दोपहर के 3:26 को। तो मंगलवार 3 तारीख को दोपहर के 3:30 बजे के बाद जो भी माताएं बहनें, चाहे उनका पहला महीना है, दूसरा है, चौथा, 5वां, 9वां तक भी है, या फिर बहुत निकट समय में वो अपने प्रेगनेंसी को देने वाली है, बालक बालिका को जन्म देने वाली है, चाहे गर्भ का कोई भी महीना चल रहा हो, उनको दोपहर के 3:30 बजे के बाद अपने कमरे में रहना चाहिए। प्रयास यह करें कि अगर आपका घर छोटा भी है, आप बड़े विला में भी रहते हो, तब खुला जो आकाश है, आसमान है, सूर्य चंद्रमा रहते हैं, उनका इस दिन बिल्कुल भी दर्शन न करिएगा, इन आंखों से उनको नहीं देखिएगा। उसके अलावा ग्रहण है तो यह एक जैसे मैंने बताया कि एक ब्रह्मांड की घटना है, तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, जो तरंगे निकलती है, वो कभी कभी जो लोग प्रेग्नेंट विमेन से, जो गर्भवती माताएं बहनें, उनको मैंने ऐसे देखा है कि उनके गर्भ को क्षति ना हो, उसे बचाव करने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होता है तब उसके प्रारंभ होने के मतलब अगर हम इस दिन बात करें दोपहर में 3-3:30 बजे लग जाएगा ये ग्रहण का सूतक, तो शाम के 4 बजे आप अपने जो गर्भ है, जो आपका पेट है, जहां से आप अपने गर्भ को धारण किया है, वहां पर आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगा लें। तो मुल्तानी मिट्टी से एक तो वो जो नेगेटिव किरणें आती है, तो जो वेव्स आती है, जो ग्रहण की जो तरंगे रहती है, वो उतना इफेक्ट नहीं करती और यह मुल्तानी मिट्टी हमारे पेट को भी थोड़ा सा ठंडा रखता है। तो एक तो यह हुआ। दूसरा, ग्रहण के सूतक के समय, सूतक लगने के बाद से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करें कि कोई खाए पिए नहीं, जब तक ग्रहण आपके स्थान पर समाप्त नहीं होता हो तब तक खाने पीने से बचे। आपको लगता है कि हमें इतनी देर मतलब लगभग दोपहर के 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक अगर आप खाए पिए बिना नहीं रह सकते हैं तो कम से कम ग्रहण का जो समय है मतलब शाम के 5 बजे से 7 बजे तक तो आप बिल्कुल भी खान पान को छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी कि भाई अब नहीं रह रहा तो फिर आपातकालीन मर्यादा नास्ति, वैसे समय में क्या किया जा सकता है। तो ये खान पान से संबंधित नियम है। इसके अलावा ग्रहण के सूतक के दौरान आप नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें, स्टिचिंग न करें, विशेष करके आपके जो मोबाइल गैजेट्स हैं उनसे बच कर करके रखें, क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, आकाश में भी जो वेव
वेव्स निकलती है, जो किरणें निकलती है, वो हमारे कहीं कहीं मेंटली हमको डिस्टर्ब भी कर देती है। तो गैजेट से दूर रहे, ये एक प्रयास करें। तीसरा, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो प्रयास ये करें कि आप ज़मीन पर शयन करें, अच्छी सी बढ़िया चटाई बिछा करके। अब नहीं है भाई, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते तो फिर तो ठीक है, हम पलंग पर शयन कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर सोना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक जो आपको काम करना है कि इस समय ये तो जो वो बातें हुई जो आपको नहीं करना है, अब वो बातें जो आपको करना है ग्रहण के दौरान, कि आपको दो चीज़ें, एक तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, काम रहना है। जितना आप अपने आप को संयमित रखेंगे, डरना नहीं, अरे ग्रहण है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी है, हमारे इष्ट है, हमारे देवी देवता है, वो सब हमारी रक्षा करेंगे। जो शास्त्रों के अनुसार जो नियम है उनका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे साथ वह घटना, हमारे साथ गलत घटना नहीं होती है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, एक तो घबराना नहीं है, एकदम शांत रहे। दूसरा विषय, जितना हो सके अपने मन को धार्मिक रखे, जैसे वेद शास्त्र पुराण में वर्णित है ये ग्रहण के नियम। तो इस दिन इस समय आप अपने इष्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिएगा। जो भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, जिनके आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं के ऊपर आपको सबसे अधिक भरोसा है, उनका इस ग्रहण के दौरान आप जाप करिएगा। जाप करने के दो फायदे, एक तो ग्रहण में वैसे भी अगर हम जाप करते हैं तो वह हमारा मंत्र सिद्ध होता है। दूसरा, यह जाप करने से हमारे गर्भ की रक्षा हमारे वे इष्ट देवता देवी देवता जो भी है वो करते हैं। दूसरा, अगर हम इस दौरान ग्रहण के दौरान जाप करते हैं तो हमारा मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। तो एक तो आप जाप करिएगा, फिर आपके कोई पुराण है उसको आप पढ़ सकते हैं। और जितना हो सके इस ग्रहण और सूतक के समय के दौरान आप अपने मन को धार्मिक रखिएगा। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव विचारधारा, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आपको नकारात्मक डराए, ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहिएगा। बस दो चीज़, एक तो अपने मन को सूतक लगते ही धार्मिकता में रखें, घबराए नहीं। तो यह कुछ नियम थे जो साल 2026 के यह फागुन के महीने में होली के समय जो ग्रहण आ रहा है। अब देखिए, 2 तारीख को तो होली का दहन हो जाएगा, लेकिन 3 तारीख को शाम में ग्रहण रहेगा। तो अगर कोई रंग खेलना भी चाहे तो वो इस दिन सुबह खेल सकते हैं, क्योंकि ग्रहण तो दोपहर में रहेगा, शाम के समय रहेगा। तो भारतीय समय अनुसार तो रंग खेलने में हम लोग भारत में 1-2 बजे तक खत्म हो ही जाता है अधिकतर ये त्यौहार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को जैसे मैंने बताया कि आप इस दिन खुले आकाश को अपनी आंखों से न देखें, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा। जो खाने पीने शयन करने के नियम है इनको मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर आप भी गर्भवती है और इनके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है इस ग्रहण को लेकर के, तो आप हमें निसंकोच कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भी आप हमें संपर्क करके आपके कोई भी इस ग्रहण से संबंधित सावधानी है, कोई नियम कानून अगर आप जानना चाहें तो आप निसंकोच हमें इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं।